संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करे वही आगे बढ़े। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 23 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में, एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि 23 तारीख को हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली में उपलब्ध हैं, तो वहीं 24 तारीख को लखनऊ में। अगर आप आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एक अवसर आपके पास में है। अगर दिल्ली या लखनऊ के आसपास के शहरों में रहते हैं तो समय रहते अपना अपॉइंटमेंट इन नंबर्स पे आप बुक करवा दीजिए, ताकि आप आकर के मिल सकें और बीच में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, यहीं आज सभी को जिनका जन्मदिन है, तो वहीं जो आज के दिन अपना कोई स्पेशल दिन मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 23 नवंबर 2024 है, दिन शनिवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं काल भैरवाष्टमी का महत्व क्या है, विशेष उपाय क्या है। कल के दिन भी हमने उपाय की बात की थी, पर आज और उपाय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पंचांग की बात करें तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी शाम को 7:57 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा शाम के 7:27 तक, जिसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में आ चुके हैं, विराजमान हैं। अब राहुकाल का समय आज रहने वाला है सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:37 से 5:37 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। पूर्व दिशा में यात्रा करें तो संभल करके रहना होगा, और अगर पूर्व दिशा की यात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है, टाली नहीं जा सकती, तो उड़द दाल का उपयोग अपनी यात्रा करने से पहले जरूर कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है संख्यादाम योग, गजकेसरी योग, अनफा योग, अधम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, पापकत्री योग, भारती योग और नीच भंग राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज के दिन काल भैरवाष्टमी है, जिसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन आपकी समस्याओं के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। इन साइड में जो नंबर्स को आप देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता अवश्य करेंगे, और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा, और ये कवच आप ही के काम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस भी उद्देश्य के लिए आपने पहना, आपका उद्देश्य पूरा हुआ फिर दोस्त को दे दिया। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पर आज कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच धारण किया जा सकता है। घर में कलह कलेश का वातावरण ज्यादा रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, एक दूसरे के बीच में विरोध ज्यादा हो, पिता पुत्र के बीच में हो, घर की महिलाओं की वजह से हो, घर का माहौल बिगड़ रहा है, स्थिति तनावपूर्ण बन रही है, तो आप एकादश रुद्र कवच अपने घर में उन सदस्यों को पहना सकते हैं जिनके कारण ये परेशानी जो है ये बहुत ज़्यादा बन रही है। इतना सा उपाय करके देखिए, शांति अवश्य मिलेगी। फिर बात होती है उन दुकानदार भाइयों की जो लॉकडाउन के बाद में वापस प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, वापस उस मुकाम को हासिल करने का जो कोरोना से पहले उनके पास में था। आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण कवच आप धारण कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा शुभ ये आपके लिए सिद्ध हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ ज़रूरी होता है। फिर बात होती है उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की शिकायत ज़्यादा करते हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो चल जाती हैं, आज के समय में हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, पर बच्चे लापरवाह हैं, ध्यान नहीं देते, पैसे भरवा देते हैं और उसके बाद में वहाँ पे सीरियस होकर के पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे में अष्ट विनायक कवच अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें ज़रूर पहनाइएगा, तो वहीं बच्चे अगर छोटे हों तो उन्हें सरस्वती कवच ज़रूर धारण करवाइएगा। अभी चारों तरफ इकोनॉमिक स्लो डाउन फिर से आ चुका है, रिसेशन जो है हिट कर चुका है। अब चाहे आप यूएस देखें, जापान देखें, एशिया की दूसरी कंट्रीज़ देखें, यूरोप देखें, हर जगह पे रिसेशन 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 चीखा जा रहा है। तो इसका असर काफ़ी हद तक इंडिया के जॉब मार्केट पे भी पड़ चुका है।
काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है, तो कई लोग जो नौकरी कर रहे हैं कम सैलरी में दोगुना काम करके दे रहे हैं। हर समय एक ही घबराहट बनी रहती है, डर बना रहता है, कहीं मेरा नंबर तो अगला नहीं है, कहीं मुझे तो निकाल नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच आप धारण कर लीजिए। ये समस्या जो है, ये भय जो है, ये हमेशा के लिए हट जाएगा और अपनी नौकरी जो है पहले से बेहतर उसमें परिणाम की प्राप्ति भी होगी। फिर बात आती है संतान के विवाह में बाधा। अगर ऐसा है तो शिव गौरी कवच धारण किया जा सकता है, बच्चे को करवाया जा सकता है। जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इंटेलिजेंस, लॉजिक स्किल्स, इंटरव्यू में अच्छे से अपनी बातों को समझाने का प्रयास, ये कहा जाए कि वोकैबुलरी, ये सभी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और हर इंसान जो इन चीज़ों को पा रखा है, या ये कहा जाए नवाजा जा चुका है, वो एक ही प्रयास करता है। उस भीड़ में जहाँ पे बैठा है, जहाँ पे यही स्किल्स के साथ में लाखों और बच्चे बैठे हैं, उनमें से कुछ जो चुनिंदा हैं, जो चमकने वाले हैं, उसमें उसका भी नाम हो। ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। जो जीवन में सुख, शांति और कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को हमेशा हम सुनहरा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे हाथों में है, हमारे बस में है। निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। सिचुएशन 25% सपोर्ट की रहेगी और थोड़ा सा ध्यान हमें ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि ऐसे समय में इमोशनल वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं वो ज़्यादा रहने वाली है। हर छोटी चीज़ से प्रभावित हो बैठेंगे। ऐसे समय में उग्र ज़्यादा रहेंगे। इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, इसका उपयोग पहले कीजिएगा। इससे यहाँ पे इमोशनली इन्वॉल्व होने से बेहतर है मेंटली फोकस ज़्यादा रहना होगा। चाहे बिजनेस पर्सन है या नौकरी पेशा, किसी की भी मदद कर रहे हैं, पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि इससे मेरा फ़ायदा हो सकता है या नहीं, क्योंकि ऐसे समय में काफ़ी लोग ऐसी कहानियाँ बना करके लेके आने वाले हैं जिससे कि आपका फ़ायदा उठाया जा सके। मन अशांत ज़्यादा रहेगा, गलत बातों के फेरों में इस समय में आप अटके रहेंगे। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं दोस्त यार जो हैं वो इस समय में यात्राओं में घुमाने के लिए तो अवश्य ले जाएंगे, पर यात्राओं के कारण इस समय में अपनी पर्सनल लाइफ में आपको परेशानियाँ ज़्यादा उठानी पड़ सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा कॉशन रखने की ज़रूरत है। इस समय में आर्थराइटिस की परेशानी कही जाए, वायरल फीवर की परेशानी कही जाए, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित परेशानी कही जाए, या चेस्ट रीजन जो होता है जिसे टॉर्सो कहा जाता है, इस रीजन से संबंधित परेशानी यहाँ उभर सकती है। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो 4th हाउस का चंद्रमा है, माता जी के साथ में मतभेद बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात जिनको आप नेग्लेक्ट कर देते थे, आज के दिन उन्हीं बातों का बस्ता यहाँ खुलने वाला है। चाहे घर परिवार के साथ में बहुत समय से चीज़ों को लेकर के दबाए जा रहे थे, तो आज के दिन विस्फोटक रिएक्शन जो है वो घर परिवार के सामने या अपने ऑफिस में संभव हो सकता है। इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। खास तौर पे अगर कहीं बात कहनी ही है तो थोड़ी चतुराई के साथ में इसको कहें तो बेहतर रहेगा, बिना गुस्सा दिखाए। ऐसे समय में महिलाएं जो हैं खास तौर पे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में भी परेशानी फेस करेंगी, तो अपनी यहाँ पे मदर इन लॉ जो है उनके साथ में भी किसी बात को लेके कहा सुनी बढ़ सकती है, या ये कहा जाए आपसी सामंजस्य जो है वो यहाँ पे खराब हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सावधान रहेंगे, तो वहीं महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के और ख़ास तौर पे अपनी स्किन को लेकर के, स्किन के ऊपर क्या आइटम्स लगाती हैं उनको लेकर के ज़्यादा सावधान रहेंगी, क्योंकि इस समय में स्किन रिलेटेड परेशानी उभर सकती है। तो वहीं पे पिताजी का भी यहाँ पे हस्तक्षेप, आपकी माताजी और आपके रिलेशन के बीच में ये परेशानी का कारण बन सकता है। जहाँ पे चुपचाप शांति से बात को ख़त्म किया जा सकता था, वहाँ पे पिताजी का इंटरफेरेंस अब प्रॉब्लम बन सकता है कि उनका आपको डांट देना, ये कहीं ना कहीं जो डायनामिक है उसको चेंज कर बैठेगा।
अब ऐसे समय में अगर किसी भी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, हंसी मजाक पे थोड़ा कंट्रोल, क्या बात कहते हैं, कितनी जोर से कहते हैं, इस पे भी थोड़ा कंट्रोल ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी लगातार 25 तारीख की सुबह तक आपको मिलने वाली है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि दोनों हाथ से जो कमा सकते हैं, जो प्रयास कर सकते हैं, वो अपने लिए अवश्य करें, क्योंकि इस समय में शानदार इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ देखने को मिलेगी। अटका हुआ पैसा आप तक वापस पहुंचेगा, सही लोगों से इस समय में लिंक बैठ पाएगा। काफ़ी आपके जो काम डिरेल हो गए थे, परेशानी में थे, उनको यहाँ पे ट्रैक पे लाना फिर से संभव हो पाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, काम करेंगे तो हर चीज़ यहाँ पे मन अनुसार ज़रूर होगी। ऐसे समय में अगर आप पिता हैं तो अपनी संतान से इस समय में लगाव ज़्यादा रहेगा। उनकी कोई ऐसी बात कह देना या फिर उनका कोई ऐसा जेस्चर हो जाना जिसके कारण आप पिघल सकते हैं। अब ऐसे ही समय में सुख, सम्मान और मान प्रतिष्ठा की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने कर्मों के द्वारा अपनी फील्ड में, अपने लोगों के बीच में आप बहुत ही शानदार सफलता कमाने वाले हैं। और ये समय सबसे ज़्यादा अहम भूमिका महिलाओं के जीवन में निभाने वाला है, जो इस समय में कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी अपने किसी छोटे से काम को आगे बढ़ाने की। घर से कोई काम कर रही हैं, ये कहा जाए अचार और पापड़ का काम होता है, या फिर बुटीक चलाते हैं, या ऑनलाइन कोई काम करते हैं, बीच में ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो आप इस समय में ज़रूर फ़ायदा कमाने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 to 70% तक यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में डिससैटिस्फैक्शन जो है वो हावी ज़्यादा रहेगा। मन मस्तिष्क साथ नहीं निभा रहा, पर कर्म जो हैं वो होते चले जा रहे हैं। इस कारण से कमाई तो पीछे हो रही है, पर जो कमाई हो रही है उससे खुद सैटिस्फाइड नहीं है। लगातार लोगों को पुश करने में इस समय में आप बिलीफ रखने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं विवाद को भी जन्म दे सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में किसी और की बातों में आकर के अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में आप गलत डिसीजन ले बैठ सकते हैं, या फिर गलत जगह पर पैसा लगा सकते हैं। इसके लिए सावधान रहना ज़रूरी है। ये अंतिम पहर है ढैया का, कोई ना कोई ऐसी बड़ी परेशानी देता हुआ अवश्य ही जाता है, जिसको या तो फिर अगर सही समय पर बैठ करके संभाल लिया जाए तो ढैया से बाहर निकलते ही तीर समान आगे बढ़ते हैं, या तो फिर अगर कोई गलती कर बैठते हैं तो उसका पश्चाताप लंबे समय तक चलता है। यहाँ पे इसी बात का ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा सतर्क रह करके आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। अगर किसी के साथ में भी झगड़ा है तो इस झगड़े को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बदनामी आपके ऊपर आ सकती है, तो इससे दूरी बना करके रखिएगा। यंगस्टर्स हैं, दूसरों के झगड़ों में, दूसरों के विवादों में भाग लेने से बचिएगा, और अपने आप पे, अपनी एजुकेशन पे इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा इस समय में अलर्ट और ग्रास्पिंग पावर के साथ में आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए 80% तक यहाँ पे पॉजिटिविटी है। फर्स्ट हाउस का चंद्रमा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है, अपने काम के अंदर आगे बढ़ने की प्लानिंग दे रहा है, सूझबूझ दे रहा है। इस कारण से शानदार इन्वेस्टमेंट करेंगे, शानदार कमाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो मान सम्मान में वृद्धि ही देखने को मिलेगी। खास तौर पे ऐसे समय में सिंह राशि की एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पॉटलाइट इनको बहुत पसंद है, तो वो स्पॉटलाइट इस समय में आपको मिलने वाली है। जहाँ पे भी जाते हैं राजा समान जो व्यवहार है वो आपके साथ में किया जाने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, परहेज मत कीजिएगा, यहाँ पे जीत आपको अवश्य मिलेगी, या ये कहा जाए स्वीकृति अवश्य मिलेगी। अच्छा वाहन का सुख, अच्छा खाने पीने को मिलना, अच्छे लोगों का साथ समर्थन, ये खास तौर पे आज के दिन में 4 चांद लगाएगा। तो वही गृहिणी जो है ऐसे समय में कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहती है, कोई ज्वेलरी खरीदना चाहती है, आसानी से कोई अगर रिंग खरीदना चाहती हैं, ये संभव अवश्य हो सकता है इस समय में। अब यहाँ पर परिवार और दाम्पत्य जीवन दोनों ही बैलेंस में बने हुए हैं, जिस कारण से जो न्यू कपल्स थे, माता जी के और लाइफ पार्टनर के बीच में जूझ रहे थे, यहाँ पर अब कुछ शांति स्थापित करने का मौका आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए सपोर्टिव है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 12th हाउस का चंद्रमा इमोशनल इंस्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है, कुछ हड़बड़ाहट, कुछ तेजी, कुछ इंपेशेंस लेकर के आ सकता है, पर नुकसान नहीं होने देगा। खास तौर पे ऐसे समय में जो मेहनती इंसान है वो इस समय में कर्म के द्वारा अपना काम कैसे भी करके आगे बढ़ा ही लेगा, उसका परिणाम जो है वो भी उसको मिल जाएगा। पर इस समय में ज्यादा किसी पे विश्वास करने से बचिएगा, खास तौर पे अपने ही घर वालों के ऊपर अगर कोई विश्वास करके इंटरनल बात ऐसी बता रहे हैं या तो फिर कोई ऐसा प्लान बता रहे हैं जिसको आगे आप जाकर के एग्जीक्यूट करना चाहते थे, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। क्योंकि जो काम चुपचाप रह करके अकेले में किया जा सकता था उसको बता करके, उसका डंका बजा करके आपने खुद के लिए परेशानी को आमंत्रित कर दिया है। अब ऐसे ही समय में स्त्रियों पर, घर की स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। जो यंगस्टर्स हैं आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, नई नई रिलेशनशिप है तो अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करके इंप्रेस करने का प्रयास जो है वो आपके लिए परेशानी का बन सकता है। ऐसे ही समय में अपने खाने से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होना, अपनी जीवन से असंतुष्टता यहाँ पे देखना, ये परेशानी का एक कारण बन सकता है, जिसके कारण लोगों से काफ़ी ज़्यादा कटा महसूस करेंगे। इससे आपको फाइट करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। शानदार लोगों के साथ में उठना बैठना, शानदार यहाँ पे आपको लोगों का साथ मिलना, अपने कामों के अंदर इन्फ्लुएंस से काम निकाल लेना, ये यहाँ पे हाईलाइट रहने वाली है। ये कहते हैं ना कि सिल्वर लाइनिंग होती है, सिल्वर लाइनिंग तो तब होती है जब चीज़ें गलत हो, पर जब हर चीज़ सही हो तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए 100% फेवर करने वाला है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर विवाह संबंध भी तय हो सकते हैं यंगस्टर्स के। स्वास्थ्य में खुद के भी सुधार देखने को मिलेगा। तो जो कंपटीशन है, जो आपके ऊपर हावी हो रहा था, आपके रास्ते में रोड़े अटकाता था, उन लोगों पे हावी होने का अब आपको अवसर मिल रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अवसर ये आपको मिल रहा है। अगर कोई भी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो अवश्य ही इससे आपको लाभ मिलने वाला है। तो वहीं फॉरेन से संबंधित अगर कोई काम चल रहा था, कोई डील चल रही थी, तो उसके यहाँ पे फाइनलाइज होने से पैसा आपके अकाउंट में ज़रूर नजर आएगा। अब ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग किया जाए तो बहुत शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। नई नई प्लानिंग्स को यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में अपने लोगों के साथ में आप शेयर करेंगे। ये कहा जाए कि कुछ पार्ट है जो उस प्लान का, वो यहाँ पे टीम के साथ में उसको बांट करके उनका रिएक्शन देख करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो सकता है। उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे सफल होगा। खास तौर पे इसी समय में ये भी कहेंगे कि अपनी सोसाइटी के साथ में, अपनी कम्युनिटी के साथ में बेहतर तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। एकजुटता जिसे कहते हैं, यूनिटी कहते हैं, वो यहाँ पे डेवलप करने में आप सफल होंगे। और ख़ास तौर पे इसके कारण मॉनेटरी फ़ायदा जो है वो कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे ही समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे डीले करके चलना बेहतर रहेगा। मैं ये कहूँगा पेपर वर्क जो है उसको एक बार अपने लॉयर्स के साथ में ज़रूर चेक करवा दीजिए। छोटा सा ही लोन, मैं ये कहूँ कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख रुपए का ही लोन ले लो, ज़्यादा का नहीं। पर क्योंकि बैंक जब इन्वॉल्व होता है तो डॉक्यूमेंट्स बेहतर तरीके से चेक होते हैं। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर परेशानी है, कोई ऊंच नीच है, तो अवश्य ही उठ करके सामने आ जाएगी। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है ये। सुबह के समय, शाम के समय, जब भी संभव हो सके, काल भैरवाष्टमी है आज के दिन, कालाष्टमी जिसे कहा जाता है, अपने जीवन में जो भी परेशानियां हो उसके समाधान के लिए आज के दिन छोटा सा उपाय अवश्य करके देखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 23% सपोर्ट की है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर जितना ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखें उतना बेहतर है। धार्मिक तौर पे इस समय में ज़्यादा आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, पर जितना ज़्यादा अपने आप को ये कहा जाए सांसारिक सुखों की तरफ लेकर के जाएंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे।
क्योंकि ये समय जो है मेंटली फ्रस्ट्रेट ज़्यादा करेगा। छोटी छोटी बातें आपके ऊपर गहरा असर कर बैठेंगी। ये कहा जाए कि जो नॉर्मली चीज़ें आपके आसपास में होती थी, उन हर चीज़ों में इस समय में कमी आपको ज़रूर नज़र आएगी और उसके ऊपर बिना अपना बयान दिए, बिना कोई नुक्स निकाले आप शांत नहीं रहेंगे, जिसके कारण पारिवारिक माहौल जो है वो यहाँ पे खराब हो सकता है। ऐसे समय में कोई लीगल नोटिस से भी आपका आमना सामना हो सकता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए, बहुत ज़्यादा शांत दिमाग से आगे बढ़िएगा। इस नोटिस को एक्सेप्ट किया है लॉयर के पास में पहुँचा करके कि आप कोर्स ऑफ एक्शन निकालिए, आने वाले कुछ समय में आकर के मिलता हूँ और इसका वापस क्या जवाब देना है उस पर बैठ करके चर्चा करेंगे। इतना सा करके मेंटली अपने आप को फ्री कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे अगर कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए बाहर निकल रहे हो, तो ये बात बता दूं आपको कि अगर प्रिपरेशन कच्ची रही है तो रिजल्ट भी कच्चा ही आएगा। ये धारणा मत बना लीजिएगा, ये सोच मत लीजिएगा कि अगर मेहनत कम हो तो एस्ट्रोलॉजी अगर कहती है कि दिन अच्छा है तो अपने आप मैं बेहतर मार्क्स ला सकता हूँ। हो सकता है कि रिकॉल बेहतर कर पाओ, पर अगर मेहनत ही कम है, सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े हो, आराम करने में, आराम फरमाने में अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रख रखा था, तो उसका हर्जाना आज के दिन भरना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये सिचुएशन हार्डली आपके लिए 25% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, स्पोर्ट्स अगर आज के दिन आप खेलने बाहर निकले हैं, टूर्नामेंट खेलने निकले हैं, साइकिलिंग करने, रनिंग करने निकले हैं, जिम जा रहे हैं, इंजरी से परेशान होना पड़ सकता है। गलती अपनी ना हो, पर फिर भी परेशानी अपने ही मन को, अपने ही तन को देखने को मिल सकती है, तो इसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ऐसे समय में एक बात का और ध्यान देना है मकर राशि को, हेडस्ट्रॉन्ग आप ज़्यादा हैं। एक चीज़ अगर आपने सोच ली है, करना है, तो बस वही करना है। घर परिवार वाले समझा समझा करके परेशान हो गए हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो ये दिशा सही नहीं है, पर आप मानने को यहाँ पे तैयार नहीं है, जिस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर से ज़्यादा बाहरी लोग समर्थन करने वाले रहेंगे, क्योंकि जो डूबता हुआ इंसान है उसको डुबाने में संसार को मज़ा आता है, परिवार को नहीं। तो इस कारण से इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, आप भी अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सावधान रहिएगा। ये मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फैमिली एनवायरनमेंट है, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हाथ से फिसलती हुई नज़र आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये कहा जाए 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, अच्छे लोगों से यहाँ पे मिलने का मौका मिलेगा। खास तौर पे कोई मित्र हैं, कोई दोस्त हैं जिनसे बहुत समय से नहीं मिले हैं, आज के दिन वापस बहुत समय के बाद में मिलना काफ़ी ज़्यादा आपके मन को लुभाने वाला है। ये कहा जाए कि अंदर के बच्चे को बाहर निकाल करके लेके आ सकता है। मन में ऐसी खुशी का अनुभव आज के दिन अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसे ही समय में खाने पीने में संतुष्टि, सही लोगों से मेल मुलाकात, अपने काम को आगे बढ़ाने का इस समय में बेहतर क्लैरिटी मिलना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग भी खास तौर पे ऐसे समय में रिस्क लेते हुए आगे बढ़ेगा, तो उस रिस्क से परेशान नहीं होने वाला है। ये रिस्क आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा दे सकती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना चाहते थे, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए लेना चाहते थे, तो आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। आपके लिए ये समय हितकारी रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, वध तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% सब यहाँ पॉजिटिव है। और इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना है कि जब समय है हमारे फेवर में ज़्यादा है, तो हमें यहाँ रिस्क लेने से परहेज़ नहीं करना है। छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि वध तारा का जो साथ है वो कुछ हद तक पॉजिटिविटी में कमी ला सकता है, पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कर्म करते चलेंगे, भाग्य का साथ मिलता चला जाएगा, जो पा सकते थे उससे बेहतर यहाँ पे मिल पाएगा। इतनी सी चीज़ है। ऐसे समय में लिक्विडिटी हाथ में हासिल होगी तो कर्ज से यहाँ पे राहत लेंगे। ऐसे समय में
कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के चिंतित ज़्यादा थे, बैठ करके मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। जिनके साथ में भी विवाद था उनसे जाकर के सुलझाने का प्रयास करेंगे, पहल स्वयं करेंगे। यहीं पे कंपटीशन जो बहुत समय से आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा था, इस समय में कहीं ना कहीं ये अवश्य देखने को मिलेगा कि जो इंसान आपके खिलाफ बुरा करने का प्रयास कर रहा था उसी के साथ में खराब इस समय में हो जाएगा। ईश्वर देख रहा है, इस चीज़ की अनुभूति अवश्य देखने को मिल सकती है। यहीं पे यंगस्टर्स जॉब इंटरव्यू अगर आज के दिन शेड्यूल कर रहे हैं तो आगे ज़रूर बढ़िएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर दिन है। यहाँ पे फेवर जो आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं अटका हुआ काम जो है वो ट्रैक पे लेकर के आ सकता है। एक बड़ा सा जो धब्बा होता है बेरोज़गारी का, वो इस समय में आपके ऊपर से हटा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि काल भैरव जी को कलयुग में क्यों पूजा जाता है। सबसे पहले तो ये, और उसी के साथ में काल भैरवाष्टमी का महत्व क्या है, उपाय क्या किए जाए। बाधाओं के निवारण के लिए कलयुग में काल भैरव जी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दंडाधिकारी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनके साथ में अच्छा करो तो अच्छा और बुरा करें तो बहुत बुरा, ये करते हुए नजर आते हैं। कई राज्यों में मंदिरों का भोग भी इन्हें चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद के रूप में भी ग्रहण इनका भोग किया जाता है। आपको काल भैरव अष्टमी के दिन, इस विशेष दिन अत्यधिक फायदा कैसे मिल सकता है, क्या सावधानियां रखनी जरूरी है, अपनी जिंदगी की सबसे पेचीदा समस्याओं से कैसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उपायों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शायद अभी तक किसी ने आपको ये बताया भी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो जब तक पैसे नहीं दिए जाते तब तक अच्छे उपाय बताए नहीं जाते। ये धारणा बन चुकी है और हमारे यहाँ पर यह धारणा बिल्कुल नहीं है। काल भैरव का रूप इतना विनाशकारी है कि यह विनाश और प्रलय का चेहरा दिखाता है। काल भैरव का वाहन एक काला कुत्ता है, इसलिए कालाष्टमी पर काले कुत्तों को खाना खिलाना सबसे ज्यादा महत्वता रखता है। और काल भैरव को दंडपति के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका व्रत जो है उसका भी एक महत्व है। और व्रत कैसे किया जाए, कलयुग के देवता कहे जाते हैं, इनकी पूजा करने से जीवन में कभी भी भय का सामना नहीं करना पड़ता। और कालाष्टमी के दिन व्रत रखने से शत्रुओं के साथ साथ सभी रोग और परेशानियों से इनसे भी छुटकारा मिल जाता है। तो इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कालाष्टमी पर कुछ उपाय हैं जो अगर किए जाएं तो सबसे ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। एक साधारण सा मंत्र है काल भैरव जी का, जो है ओम काल भैरवाय नमः। इसका तो जाप कर ही लेना चाहिए। कम से कम अगर जाप कर रहे हैं तो 3 माला जरूर करें। मैं कालाष्टमी पर पाठ करने के लिए काल भैरव मंत्र है वो भी आपको बता रहा हूं। रीम वातुकाय अब दूध धरणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम। ओम रीम वम वतुकाया आप दुध धरणाय वातुकाय रीम। ओम राम रीम 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 शम क्षेत्रपालाय काल भैरवाय नमः। इतना मंत्र है। अगर इस मंत्र का उच्चारण कर, मैं कोशिश करूंगा कि आपको साइड स्क्रीन पे भी दिखाऊं, तो वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को जरूर दूं, ताकि इस मंत्र का स्क्रीनशॉट लेकर के जो साधक हैं खास तौर पे, आप अपनी साधना में इस मंत्र का उपयोग जरूर कर सकें। कहा जाता है कि अगर काल भैरव को प्रसन्न करना हो, उनका आशीर्वाद मांगना हो, तो ये जो मैंने मंत्र बताया है बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद में भगवान काल भैरव की मूर्ति के सामने, क्योंकि घर में तो रखी नहीं जाती, तो आसपास के जो मंदिर हैं वहीं पे जाकर के काल भैरव मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और ये मेरी सबसे अहम सलाह आज के दिन आपको रहने वाली है। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। हमेशा की तरह प्रार्थना एक ही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।